सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करे। धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है, मौका दिया है कि आज फिर एक बार मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करूं और उन बातों को आपके सामने रखूं जो आज के तारीख में मैं समझता हूं हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर हम नहीं समझे, आज अगर हमने इसको नहीं जाना, तो हमारा जो इतना समय 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जिस किसी के भी प्रभु के राज्य में बीता होगा वो सब व्यर्थ होगा। और आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपका जो जीवन है परमेश्वर के आत्मा की पकड़ में है, परमेश्वर के सानिध्य में है नहीं है, या आप और ही है ना किसी के पकड़ में हो और आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं। आपको कितना धोखे में रखा होगा, आपको कितना अंधकार में रखा होगा, लेकिन फिर भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही जगह पर हैं, सही लाइन पर हैं, सही ट्रैक पर हैं और सही जा रहे हैं। आमीन। तो मैं इसे बात को रखते हुए शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि जब ये वीडियो अपलोड होती है और जिन तक ये वीडियो पहुँचती है, तो कृपया करके इसको ध्यान से सुनिए और एक पल के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी इसको अगर नहीं भी देखना चाहेगा, तो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको देखिए। क्या पता आपका सुनने के बाद में है ना मन चेंज हो जाए और परमेश्वर आपको सुनने के लिए प्रेरित करे। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो आप सुनने जा रहे हैं ये आपके जीवन के इतना गहराई से जुड़ा हुआ ये विषय है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मेरा पहले ही रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनिए, समझिए और समझने के बाद में फिर निर्णय ले लीजिए कि आपको इसको सुनना है कि नहीं सुनना है, देखना है कि नहीं देखना है, कि उसके अनुसार करना है कि नहीं करना है। आमीन। तो इसीलिए इन बातों को रखते हुए पहले से ही कह देता हूँ। तो परमेश्वर पिता उसके लिए आशीष करे। और आइए इन्हीं बातों को रखते हुए छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। सर्वशक्ति महान हमारे खुदावंद यीशु मसीह, महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हैं और इस विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के समय के लिए धन्यवाद, आज के संदेश के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता यीशु के नाम में। प्रभु जी और भी आशीष करें, कृपा करें, महान अद्भुत रीति से बातें करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुनने वाले सारी श्रोताओं के ऊपर, सारी आत्माओं के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर आपका हालेलुया महान आशीष उतरने पाए प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य होने पाए, कृपा होने का है। और जो भी बंधन होगा वो सारे बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो, आराधना हो आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आपने ऐसा ही किया, विश्वास करते हैं। शुरुआत से एंड तक आप तावा लीजिए, किया, धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि जिन्होंने आज फिर एक बार हमें समय दिया, अवसर दिया कि मैं आपसे बात करूं। तो आइए हम उन वचनों को देखने जा रहे हैं कि आज हमें जो हम आत्मिक स्थान में खड़े हैं, जैसे कि उस युद्ध के मैदान में खड़े हैं जहां एक व्यक्ति को क्या वास्तव में ढिलाई करनी चाहिए, ढिलाई रखनी चाहिए, या उसको इतनी मजबूती से पकड़ बना के रखनी चाहिए, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए कि वो कहीं से भी जब भी उसके ऊपर में अटैक हो, उसके ऊपर में वार किया जाए, कि उस वार का वो जवाब दे सकते हैं, है ना। या तो जो वार उसके ऊपर में आ रहा है वो कैसे उससे बच सकता है, कैसे उस वार का जवाब जो है दे सकता है। हमें तो चलिए वचन से शुरू करते हुए वचन के द्वारा देखते हैं कि आज हमारा जीवन किस तरीके से होना चाहिए। और आप खुद ही इस संदेश को सुनने के बाद में अपने आप को देखिए, जानिए और सोचने के लिए बिल्कुल ये संदेश आपको मजबूर करेगा, ये तो मेरा पक्का विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। तो और निकालेंगे हम इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, और हम पढ़ते हैं 10 वचन। देखेंगे क्या लिखा है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसके सामने आपको खड़े रहने की शक्ति होनी चाहिए आपके पास? आमीन। आपके पास किसके सामने खड़े रहने की शक्ति होनी चाहिए? शैतान के पास, या शैतान के सामने खड़े रहने की आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य, शक्ति यानी सामर्थ्य, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये कैसे आप अपने जीवन में करते हैं? कैसे करते हैं? कभी आप लोगों ने ध्यान दिया इसके ऊपर में? या आप लोगों ने कभी मैं तो कहता हूँ बहुत बार आप लोगों ने वचन सुना होगा कि देखो ऐसे करना है, देखो वैसे करना है, देखो हम इस तरीके से शैतान को ये कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। लेकिन मेन गहराई की बात कभी हमने समझी है इसकी? अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस बात को नहीं समझा है तो मैं आज कहता हूँ, आज समझिए ध्यान से, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं कि अभी थोड़ा सा आगे का लाइन भी एक पढ़ लेते हैं 12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो मध्य आकाश में है। तो आपकी लड़ाई पृथ्वी के ऊपर नहीं है, किसी भी मानव जाति के लिए नहीं है। किसी भी मानव जाति को, वो आपका कितना भी विरोधी क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो इनसे है ही नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इनको वही ये जो सेनाएं हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना यूहन्ना के पत्री में, जैसे कि मेरे ख्याल से 5 अध्याय और 5 का कितना 13-14 वचन है, जो वहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं 19 अध्याय है पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 का 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दुष्ट यहाँ पे भी लिखा है ना, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, ठीक है? तो पूरा विश्व, पूरा संसार उसके वश में है। फिलहाल हम लोग निकल गए यहाँ से, और जितने मसीह में आ गए हैं आप लोग निकल गए हैं, लेकिन क्या आप लोग सुरक्षित हैं? अब ये मेरा सवाल, क्या आप लोग सुरक्षित हैं? आप लोगों को लगता है कि आप सुरक्षित हो? अभी बहुतों को लगता है कि बस हम प्रभु में आ गए, हमने क्या कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु भोज लेते हैं, हम हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में प्रार्थना में तो नहीं जाते, लेकिन डायरेक्ट प्रभु भोज में जाते हैं। कई सारे सेवक लोग भी हैं ऐसे, आमीन। सभी नहीं, कुछ हैं जो ये कहते हैं कि आप ठीक है काम में बिजी रहते हो तो आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, शायद ही आपको कोई चौथा हफ्ता भी आने का मौका ना मिले, लेकिन कम से कम प्रभु भोज का जो अपना महीने का आखिरी संडे रहता है उस दिन तो आइए, प्रभु भोज लीजिए। क्योंकि प्रभु भोज नहीं लीजिएगा तो स्वर्ग राज्य में कैसे जाएगा? तो लोगों ने किस तरीके से अपनी सोच को कायम कर लिया है देख लीजिए। और कई सारे सेवक लोग भी ऐसे सिखाते हैं कि जिसके चलते लोगों की जो सोच है वो है ना पूरी तरीके से क्या कर लिया है, उसको गार्ड बांध लिया है, यानी बांध के रखा है कि जिसके चलते वो छूटे ही नहीं। और कोई अगर छोड़ना चाहेगा तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यही है जो हमें सिखाया गया है, यही हमारे ठीक है, हमें इसमें से किधर नहीं जाना है और किसी की नहीं सुनना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको किसी की नहीं सुनना है वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या आप बाइबल की भी नहीं मानेंगे? वचन की भी नहीं मानेंगे? क्या आपका पास्टर या जैसे कि आपका कोई भी है ना भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है जिनको बाइबल पढ़ना आता होगा, जिनसे आप सीखते होंगे, क्या वो वचन से बड़े हैं? नहीं, वचन से इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, आमीन। वचन से कोई बड़ा नहीं है। नहीं तो
यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में उसी वचन को उसी पिता ने आगे नहीं रखा होता, अपने से आगे नहीं रखा होता। क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। समझ रहे हैं? इसीलिए वचन से बड़ा कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लड़ाई अभी किसी से है नहीं। अभी इसमें कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, हालांकि ये आगे की बात है, सबका न्याय तो होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी करना हमें ये है कि सबसे पहले इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए क्या है, उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो, बलवंत बनो। लेकिन कैसे? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। आप प्रभु में तो हो, लेकिन क्या उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो? या कहीं आप वो व्यक्ति तो नहीं हो, ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो केवल आप क्या करते हो, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, और इसीलिए दोबारा कहता हूँ, इस संदेश को ध्यान से सुनिए, आखिर तक सुनना, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, उसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा। 2 तिमुथी 3 अध्याय, और हम उसके लिए पढ़ेंगे 5 वचन, ठीक है, 3 का 5। 2 तिमुथी 3 का 5। वे शक्ति का भेष तो धरेंगे, भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। क्या करेंगे? भक्ति का भेष धरना, प्रभु में रहना, लेकिन शक्ति को ना मानना। कुछ समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोगों की स्थिति यही है। इसीलिए तो आत्मिकता में बने नहीं रहते हैं, आत्मिकता में स्थिर नहीं रहते हैं। क्यों बहुत जल्दी आप लोग गिर जाते हो? क्यों गिर जाते हो? क्यों हम अंधकार के ताकत में है ना, उसके वश में चले जाते हैं? क्यों हमारा अधिकार उसके ऊपर होने के अलावा उसका अधिकार हमारे ऊपर होता है? समझ रहे हैं? क्योंकि जिस किसी का मन स्थिर नहीं है ना प्रभु के राज्य में, वह हमेशा उसी के अधिकार में रखता है। वो दिखने के लिए प्रभु के हैं। वचन में आप लोगों को पता ही होगा कि हे प्रभु बोलने वाले सभी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। आपने कितना क्या कुछ किया है, आप कितने समय से प्रभु के राज्य में थे, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, क्या फ़ायदा है आपका प्रभु के राज्य में रहकर? अगर आपको जो करना है, आपको जिन बातों के ऊपर में फोकस करना है, आप वो कर ही नहीं रहे हो। समझ रहे हो? इसीलिए सावधान हो जाइए। और आप आज अभी इसी वक्त जो कोई इस वीडियो को देखेगा, सबको एक बार कहता हूँ, सावधान हो जाइए। इससे ही संदेश के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप लोगों को सावधान करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आ गया है, आपने जैसे ही मसीह को प्रभु का अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो अभी आपको क्या करना है? उनकी इच्छा और उनकी मर्ज़ी के अनुसार चलने की कोशिश करना है। अभी शक्ति का जो प्रभाव है, आप इसमें कैसे आ जाते हैं? शक्ति का जो प्रभाव है, आप इसमें कैसे आते हैं? क्या कभी आपने इसके ऊपर में ध्यान दिया? थोड़ा एक बार मैं पढ़ता हूँ और फिर हम रिटर्न आते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा होगा, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बना। अभी जो हमने तीमुथियुस के पत्री में देखा, वहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कुछ लोग केवल भक्ति का भेष धरते हैं, लेकिन शक्ति को नहीं मानते। तो ये स्थिति है आज की कलीसियाओं के अंदर। और शक्ति को केवल दिखावा बहुत होता है आजकल कलीसियाओं के अंदर। हमें हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का जो काम है वो दिखाने से नहीं होता है, और परमेश्वर ने आपको दिखाने के लिए दिया भी नहीं है। एक भाई था जिसने कमेंट किया था, जैसे कि मैंने यीशु मसीह के बारे में जो है ना कि
बपतिस्मा लेने के बाद में यरदन से जो वो लौटते हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब जंगल में परमेश्वर का आत्मा उनको लेकर जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं वहाँ यीशु मसीह केवल 40 दिन के उपवास के संबंध में नहीं गया था। केवल उपवास प्रार्थना का ही संबंध नहीं है वहाँ पे, वहाँ विषय दो है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि उपवास जब आप करते हो, प्रार्थना जब आप करते हो, फेलोशिप जब आप करते हो परमेश्वर के साथ, इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, सबसे बड़ा उद्देश्य मैं फिर एक बार कहता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में शिक्षा ही जीवन है। क्या जीवन है आपके पास? शिक्षा आपके लिए जीवन है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उसने कहा था कि उसने, है ना, जो कोई भी भाई है, मैंने भी इसको दोबारा कमेंट किया था, बताया, उसके सवाल का जवाब दिया दोबारा, है ना, रिटर्न। बाद में उसका कमेंट तो आया नहीं, लेकिन जब ये वीडियो मैं उसके पास ज़रूर भेजूँगा। और अगर ये वीडियो जब भी वो भाई देखता है तो मैं उसको कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि इसको देखने के बाद में आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए और आपका जीवन भी थोड़ा चेक करिए। आप अभी, मुझे पता नहीं कि आप एक सेवक हो, विश्वासी भाई हो या क्या हो, ठीक है, लेकिन हम, अगर आप भी यीशु मसीह के भक्त हैं, हम भी यीशु मसीह के भक्त हैं, तो प्रभु में हम परमेश्वर के जन हैं, भाई हैं, राजदूत हैं, याजकीय समाज है, इसलिए आदरपूर्वक हर किसी का आदर करना, मान करना, सम्मान करना, ये आपको भी अगर पता होगा। और उसमें मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप बाइबल पढ़ते हो, दोबारा कहता हूँ इसी विषय के ऊपर में, तो ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह जब सीखने के उद्देश्य से गया, अभी वो अगर पूरा मनुष्य था, पूरा अगर परमेश्वर भी था, लेकिन वो 100% मनुष्य होने की वजह से मनुष्य की तरह सारी बातों को फील करते थे। और इसीलिए वो चाहते तो उनको पवित्र आत्मा की भी ज़रूरत नहीं थी, परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनको सिखाए इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, है ना। अगर वो भाई के हिसाब से अगर देखने जाएंगे कि उन्होंने कहा फिर ऐसा होगा कि हमें छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से फिर ये गलत है, रॉन्ग है। यानी उनको ऐसा लगता था कि हमने ऐसा कहा है या हमें ऐसा लगता है। तो मेरे भाई और प्रभु के जन, हमें ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आप समझिए, हमें ध्यान से समझिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहता है। कहते हैं ना, आत्मिक जन सारी बातें समझता है, लेकिन जो स्वाभाविक और शारीरिक दशा में होता है ना, उसके कुछ नहीं समझ में आता है। इसलिए शारीरिक दशा से, शारीरिक मनसा से सुनने और समझने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी को। समझ रहे हैं? आत्मिक लेवल जब किसी की होती है और सामने वाला अगर आत्मा में होकर आत्मिक बातों को लेकर के बोल रहा है, तो सुनने वाला भी वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जब यीशु मसीह जंगल में गया, आप लोग जानते हैं वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति करने के बाद यीशु मसीह जितना प्रार्थना और शिक्षा में मजबूत था जंगल में, आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। दो चीज़ों में परमेश्वर के सानिध्य में जाने के बाद शैतान हमारे साथ यही काम करता है हर किसी के जीवन में। तो उपवास के साथ आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि हमेशा शिक्षा के ऊपर में ध्यान दीजिए। आप लोग कई सारे लोगों का जीवन जो है ना, वो दिखाई देता है कि जब उपवास से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं देते। उनका समय ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए होता है। कई सारे लोग काम कर उपवास करते हैं। दूसरी तरफ ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जब थोड़ा सा समय जब मिलता है उनको, फिर बाद में क्या करते हैं, कोई मोबाइल लेकर बैठा है, तो कोई किसी से बात कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। कैसे आप, ये तो आपको बिजी करने वाला काम हो जाता है, क्योंकि आपने उपवास प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई बिजी कर रहा है, आपका कोई ध्यान भटका रहा है। क्या आपका ध्यान जाता है इसके ऊपर? आमीन। अपने आपको, मुझे समझना है
कि हम प्रभु में हैं लेकिन उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या नहीं हो रहे हैं। प्रभु में, केवल प्रभु में रहने से और प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों की स्थिति यही है, समझ रहे हैं। फिर एक बार कहता हूँ, सभी और बहुत सारे लोगों की परिस्थिति आज के युग में यही है। मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति में होंगे, इसको सुनिए ध्यान से और वहाँ से निकलने की कोशिश करिए। जब यीशु मसीह शिक्षा प्राप्ति करके जब वापस लौटे, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा ही देता हूँ। मेरे ख्याल से लूका 4 का 14 वचन जब आप पढ़ते हो तो देखिए क्या लिखा है। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और शुरुआत की लाइन क्या है, 4 का 1 पढ़ते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जंगल में फिरता रहा। ये भी नहीं वहाँ पर लिखा है कि वो प्रार्थना करने के लिए गया। 40 दिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे? ठीक उसी तरीके से जैसे मूसा परमेश्वर के सानिध्य में, मेरे ख्याल से सीनै पर्वत पर 40 दिन और 40 रात क्या करने गए थे? परमेश्वर की ओर से कुछ पाने के लिए गए थे। क्या पाने के लिए गए थे? कि परमेश्वर जो है ना, तंबू कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इन सारी बातों का नॉलेज लेने के लिए, सारी बातों को समझने के लिए ये मूसा को उधर परमेश्वर के सानिध्य में ठहरना पड़ा। और पूरा मैप है ना, जैसे कहते हैं पूरा प्लानिंग परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात लगे उसको समझने के लिए। हालेलुया। इसीलिए जो कोई बाइबल को पढ़ता है ना, ऐसे हवा में मत पढ़िए। और दूसरी बात, जब भी आप किसी को कमेंट करते हो या किसी को प्रश्न करते हो तो ध्यान से और बड़ी सावधानी से बोलने में धीर और धीरना, है ना, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, खुद को होशियार कभी मत समझिए। आमीन। और देखिए मैंने कई सारे वीडियो में मैं बताता हूँ, अपने कलीसिया में भी सिखाता हूँ कि किसको कितना आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शायद आप पूरे बाइबल को भी समझते होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यही मानना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता है। और मैं ये खुद मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि हमारे पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन सब अधूरा है। आप लोगों कभी वचन पढ़ते हो सब कुछ अधूरा है। जब सर्व सिद्ध आएगा तो सब परिपूर्ण हो जाएगा। वो सिद्ध करेगा, वो परिपूर्ण करेगा। आप परिपूर्ण नहीं हो, आप सिद्ध नहीं हो, आप बस कोशिश कर रहे हो। आपकी और हमारी कोशिश है केवल। आमीन। और रही कुछ अनोखी बात प्रकट करने की, तो ये सब परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो प्रकट करना चाहता है तो करेगा, नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा। ये भी उनके हाथ में है। आप और हम क्यों फालतू में घमंड करें? समझिए। हालेलुया। तो यहाँ आपने देखा शुरुआत में जब गए, आत्मा से भरकर गए और फिर वहाँ से लौटे सामर्थ से भरकर आए। कैसे? जैसे मूसा 40 दिन तक सीखा, वैसे ही यीशु मसीह भी 40 दिन तक पिता के चरणों में बैठ कर के आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, शिक्षा प्राप्ति करता रहा। शैतान की एक भी नहीं सुनी, शैतान की आवाज़ को सुनकर तुरंत पहचान गया। आप लास्ट में देखते ना, जैसे शैतान ने आवाज़ लगाई कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाए। पहचानने वाला सही क्या है और गलत क्या है, इसको हमें समझने वाला मन होना चाहिए। और ये मन किसके पास होता है? लिखा है कि हमें मसीह का मन है, तो ये मन जिसके पास होगा ना, वही सच्चाई को जानता है, वही सच्चाई को पहचानता है। और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो भी
वो पहचानता है कौन सा सेवक सच बोल रहा है। अभी जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने अगर किसी वीडियो को देखा और उसमें अगर कुछ बातें अधूरी है जो बाद में आने वाले हैं, तो उसको देख कर के ऐसा नहीं समझना कि इन्होंने तो बस इतना ही बोला, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। उसके आगे है, वो भी आएगा। हमें लेकिन वचन को जब आप लोग सुनते हो ना, तो अपने भी बाइबल में चेक करिए कि क्या ऐसा ही है। आप जिस दृष्टिकोण से समझ रहे होंगे वो अपना तरीका पढ़ना छोड़ दीजिए, परमेश्वर के तरीके से पढ़िए, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि पूरा पवित्र शास्त्र जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। आपकी प्रेरणा से, आपके सोच से, आपके विचार उसके आधार पर नहीं। हालांकि इस दुनिया में भी बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की अपने सोच और विचार धारा के आधार पर, कहाँ पूरी हुई? नहीं हो सकती, आज भी नहीं और मरते दम तक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिनकी भविष्यवाणी अपने विचार धारा के आधार पर है वो कभी नहीं पूरी होगी। जिसका मत, जिसकी सोच, जिसके विचार केवल पवित्र आत्मा के प्रेरणा से है वो पूरी होती है। हमें इसीलिए ध्यान दीजिए। और ये जो बातें हमारे जीवन से परमेश्वर जो आपको, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी भविष्यवाणी अपने विचारधारा के आधार पर, या आप भी जब भी कभी बाइबल को पढ़ते हो तो वो अपने विचारधारा के आधार पर उसको ये मत करिए, किसी के ऊपर थोपिए मत कि नहीं ऐसा ही है। आप जब पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पढ़ते हो और जब पवित्र आत्मा आपको लीड करता है तो आप सही समझते हो। और समझने के लिए वही आपको सद्बुद्धि देते हैं। हमारे बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है कहीं पर भी, बहुत सारे लोग करते हैं। इसीलिए वो पवित्र आत्मा की बजाय किसी और ही आत्मा के शिकार होते हैं। और मैं बताऊंगा कि और आत्मा के शिकार होकर कितने सारे लोग बिगड़ गए हैं, और बिगड़ी भी परिस्थिति में है ही, लेकिन उनको फिर भी एहसास नहीं। एहसास क्यों नहीं होता है उसको भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो अभी ये समझिए कि कितने सारे लोग प्रार्थना जब करते हैं तो शिक्षा में क्यों बने नहीं रहते हैं। आज बहुत सारे लोग शिक्षा, जब वचन चालू रहता है, जैसे कि जब कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना सभा में आते हैं, फिर वो ऑनलाइन हो या आमने सामने हो, ठीक है, व्यक्तिगत, तो जैसे कि बैठने के बाद में थोड़े समय के बाद में किसी को नींद आती है, किसी को आलस आता है, किसी को सुस्ती आती है, किसी को कंटाला आता है, ना जाने किसी को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा फीलिंग आती है उनके अंदर कि उनका मन ही नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं क्यों हो रहा है? आप लोगों के जीवन में, बहुतों के जीवन में क्यों हो रहा है? क्यों मन नहीं लग रहा है? क्योंकि, और याद रखिए कि जब कभी भी आप प्रार्थना करते हो तो ये जो मध्य आकाश की सेना है, आप लोगों को क्या लगता है बस आप 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए और आपने प्रार्थना जो किया वो प्रार्थना जो है वो तुरंत क्या होगी, स्वर्ग राज्य में चलेगी, ऐसा लगता है आप लोगों को? आप लोग बहुत बड़ी गलत में हो फिर, कि आपकी प्रार्थना जो है वो स्वर्ग राज्य में चली गई। तो मैं ये कह रहा था कि बहुतों की प्रार्थना 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना होती है और उनको लगता है कि हमारी प्रार्थना जो है वो ऊपर गई। आपने उसको जान लिया, समझ लिया, हो गया, हमारी प्रार्थना ऊपर चली गई, अभी नो टेंशन, आमीन। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये आपकी गलतफहमी है। कैसे? क्योंकि ये छोटी सी प्रार्थना जो आप करते हो वो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बैठे थे, क्या हमारा मन था वहाँ पर जब हम बैठे थे? मन स्थिर होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इन बातों को कहता भी हूँ कि जब कभी भी आप प्रार्थना में बैठते हो ना, आपका मन स्थिर होना चाहिए। वचनों को कभी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, यशाया 29 का 9 वचन से जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि
बहुत जैसे याजक शास्त्री जो है या अन्य लोगों के विषय में भी बताया गया है, पढ़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, और किस तरीके से उनकी नबी रूपी आँखों को बंद करना, भारी नींद में डालना, है ना, और किस तरीके से क्या कुछ। तो वहाँ पर ये सारी बातें होने की वजह क्या थी कि वो केवल परमेश्वर के सानिध्य में कैसे आते थे। ये कहते ना, प्रभु में है, वो प्रभु में है, लेकिन कहाँ नहीं है, उसकी शक्ति के प्रभाव में नहीं। यानी यूँ समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा के पकड़ में नहीं है उनका जीवन, पवित्र सानिध्य में जीवन नहीं है। केवल स्वाभाविक शारीरिक जीवन आप उपस्थित दिखाते हो वहाँ पे, लेकिन आपका मन ही नहीं वहाँ पर है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी जो प्रार्थना थी वो सफल हो गई। आपने जो प्रार्थना की वो है ना, चली गई ऊपर। ऐसे थोड़ी हो सकता है। मध्य आकाश में कोई है ऐसा मत समझिए। ये जो मध्य आकाश में सेना है ना, ये सारी रोकती है, सारी प्रार्थनाओं को रोकती है। अगर आपका जीवन आत्मिक है तो वो प्रार्थना चाहकर भी वो वहाँ पर नहीं रोक सकता। या अगर आपकी प्रार्थना केवल स्वाभाविक है तो वो प्रार्थना आपकी वहाँ पर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आप जिस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए थी उस तरीके से आपकी तैयारी नहीं है। और आपको तैयारी जो रखनी चाहिए, आपको हर समय तैयार रहना चाहिए, इसमें भी आप ढिलाई करते हो। अभी बहुत सारे लोग तो काम में बिजी है, ये काम वो काम, ऐसा करना वैसा करना, पैसे कमाना, बहुत सी अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, केवल मनुष्य इन्हीं में लगा हुआ है। लेकिन क्या कभी आप अपने जीवन की परवाह करते हैं, अपने जीवन की चिंता करते हो कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है वचन को पढ़ना चाहिए, वचन के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। जब अपनी संगति होती है, संगति में जाने के बाद भी मुझे बड़ी गंभीरता से सामने बैठना है। उपदेशक 5 का 1 पढ़ोगे तो आपको लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। आपको सुनने के लिए हमेशा परमेश्वर के करीब रहना चाहिए। क्यों? शिक्षा ही आपका जीवन है। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे होगे अपने लाइफ में, ये जीवन नहीं है, इसमें जीवन नहीं है। ये ज़रूरत बिल्कुल है आपकी, लेकिन इसमें जीवन नहीं है। जीवन केवल आपके जीवन में शिक्षा है। शिक्षा को छोड़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके जीवन में, है ना, जीवन का कार्य करती है। आमीन। एक भाई ने जैसे जो कमेंट, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि उन्होंने कहा कि प्रभु ने जो किया वो तो बस एक क्या था, यानी कहते ना क्या कुछ बताया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक उदाहरण था या ये था, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं शायद पढ़ते समय, या खुद पास्टर है कि कौन है सिखा रहे होंगे, तो कैसे सिखा रहे हैं क्या मालूम। आमीन। परमेश्वर उनको और आशीष करे और सद्बुद्धि दे। समझ रहे हैं? तो उनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह पूरा मनुष्य था, इसीलिए उनको भी शिक्षा प्राप्ति करना बहुत ज़रूरी था। आज आप भी मनुष्य हो तो आपको भी शिक्षा पाना कितना ज़रूरी है। आज मैं फिर एक बार कहता हूँ कि आपको सामर्थ और अभिषेक के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और यही उस भाई के लिए भी सवाल है और सबके लिए। सामर्थ अभिषेक के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। जब परमेश्वर देता है तो चिंता थोड़ी है, और जब देता है तो क्या उसमें घटी होती है, कम होता है, बल्कि उसमें आपको बढ़ना कैसे है, बढ़ने का प्रोसेस पता होना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं कि भर दे, प्रभु जी ऐसा कर, प्रभु जी वैसा कर, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ये वो दान वरदान नहीं। आपको बस एक काम करना है, फॉलो करना है। क्या करना है? आपने जैसे कि हेजेकेल उसका 47 अध्याय को अगर आप पढ़ते हो 1 से, तो वहाँ पर आपको एक बात पता चलेगी कि जो बहता सोता जो परमेश्वर के सानिध्य से, परमेश्वर के भवन से निकला है, जो कहाँ जा रहा है? नीचे,
ऊपर से नीचे, ये है पवित्र आत्मा का प्रतीक जो पानी के विषय में हम देखते हैं। और ये पानी परमेश्वर के सानिध्य से जो दृष्टांतों में दर्शन में जो बताया गया है, आप जानते हैं ये पवित्र आत्मा 2025 साल पहले इस धरती के ऊपर में आ चुका है। और ये जहाँ जहाँ, जैसे वो पानी के विषय में बताया ना कि जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, हरियाली आ जाएगी, जो हालेलुया। और जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो पानी है जो वहाँ पर बताया गया है, ये पवित्र आत्मा है। और ये जो पवित्र आत्मा है वो कभी का इस दुनिया में आ चुका है। और आप जानते हैं इसमें जब एक व्यक्ति, जैसे वहाँ आप पढ़ते समय आपको देखने को मिलेगा कि जब स्वर्गदूत ने 1000 हाथ नापा तो टकानों तक यानी एड़ी तक पानी था, फिर और 1000 हाथ नापा तो घुटने तक, फिर और 1000 हाथ नापा तो कमर तक, और फिर और 1000 हाथ नापा तो सिर से ऊपर ऐसी नदी हो गई कि उसमें से वो चल नहीं पा रहा था, तैरने लायक हो गया था। हाल में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। तो ये क्या है, आपको उसके लिए क्या करना, आपको परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चलना है। लेकिन चलेंगे कैसे, वचन आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा, वही नदी, वही आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा कि आपको कैसे चलना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अगर खुद के ही नज़र में बुद्धिमान है, आप अगर खुद की सोच और खुद के ही कहने के अनुसार चलोगे तो कैसे सफलता प्राप्त करोगे, समझ रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। तो इन बातों को ज़रूर समझिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए दूसरी बात बताना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे लोग जो है, अभी हालांकि कुछ भाई जो थे हमारे ही ग्रुप में से जो थे, जो निकल गए हुए हैं, है ना, यानी जो कहते हैं ना, अभी उनका पर्सनल विचार हो सकता है, जो भी हो परमेश्वर उनको आशीष करे, ठीक है। तो मैं कहना इसके लिए चाहता हूँ कि कहते ना कि जब नीति वचन उसका 18:1, जिसको जो अलग होना चाहता है वो क्या करता है, अपने मन की बातों को प्रकट करना चाहता है, आमीन। तो संगति में, ग्रुप में इसीलिए नहीं रहते हैं कई सारे लोग कि जिनको खुद के अनुसार चलना होता है, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलना होता है, वचन के अनुसार नहीं चलना होता है, कलीसिया के कुछ कानून है, नियम है, उनके अनुसार नहीं चलना होता है। उनको बस यही बात उनको ये लगता है कि हमें मसीह ने स्वतंत्र किया, हम स्वतंत्र हैं, इसीलिए जैसा चाहे वैसा चलो। आज की खरी परिस्थिति में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज बहुतों के लिए परमेश्वर के सेवक हैं, लेकिन फिर भी सेवक ना होने के बराबर लोगों की स्थिति है। सिखाने वाले तो है लेकिन नहीं होने के बराबर है कई सारे लोगों के लिए। लेकिन पुराने नियम में आप लोग देखोगे तो वहाँ की स्थिति भी ऐसी थी, जिसको मेरे ख्याल से न्यायियों के पुस्तक में मेरे ख्याल से लिखा है, न्यायियों एक सेकेंड, न्यायियों की पुस्तक में ही होना चाहिए। न्यायियों की पुस्तक में हाँ, न्यायियों की पुस्तक ही है, न्यायियों 17 का 6 वचन पढ़ेंगे। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। आज सेवक हैं, समझ रहे हैं,
आज सेवक हैं लेकिन फिर भी लोगों की स्थिति ऐसी है कि राजा नहीं होने के बराबर, यानी एक उस समय के राजा आज के सेवक पास्टर यहाँ नहीं थे तो अपने मर्जी से चल रहे थे। ठीक है, एक पल के लिए सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि चलो नहीं थे, इसके लिए जैसा ठीक लगता था वैसे चलते थे। लेकिन क्या आज भी होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो कैसे उस परमेश्वर के न्याय से बचोगे? परमेश्वर के न्याय से तो वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप दुष्ट के जाल में जो फंसे हुए हो उसका भी आपको कोई अंदाज़ा नहीं। और दूसरी बात मैं इसी में बता देता हूँ अभी कि बहुत सारे लोग कभी कभी ना, कई सारे लोग प्रार्थना में ढंग से जीवन नहीं होता, प्रभु के राज्य में जीवन नहीं होता, और कहते हैं मैंने स्वर्गदूत देखा, मेरे अगल बगल में इतने स्वर्गदूत होते हैं, ऐसी उपस्थिति होती है जब मैं प्रार्थना करता हूँ। अच्छा तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं, आपके स्वर्गदूत की उपस्थिति कैसे महसूस करते हैं। ये गलत फहमी भी आपकी दूर कर देते हैं। चलिए, तो उसके लिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका जब आप 11 वचन निकालते हैं और 11 का 13 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 13, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ठीक है, सेवकों की बात। आइए अभी मेन मुद्दे पर। यह कुछ अचंभ की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यह अचंभी की बात नहीं, शैतान भी तेजोमय ज्योति के समान, जैसे कहते हैं ना, ज्योतिमय स्वर्गदूत की तरह अपना रूप धारण करता है। वो जब आप गलत जीवन में भी हो, आपका जीवन प्रार्थना में नहीं है, आपका जीवन वचन में नहीं है, आपका सही जीवन नहीं है, आपका मन भी आपको कहता है, लेकिन फिर भी जब आप बैठते हो थोड़े समय के लिए ऐसे ही, जो प्रार्थना आपकी किसी काम की नहीं है लेकिन वो उसके काम की है ना, वो आपको यकीन दिलाता है कि नहीं, तेरा जीवन सही है। देखो, ये इसकी मत सुनना, उसकी मत सुनना, इनके पास मत जाना, उनके साथ नहीं रहना, इनसे अलग ही रहना, और तुम अपने तरीके से ही चलना, तुम अपने तरीके से करना, क्योंकि तुम सही हो, और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एहसास दिलाता है आपको, और आप बनते हो उल्लू। आप हमेशा उसकी सुनते रहते हो, आपको एहसास है, आपको वो एहसास दिलाता है, देखो मेरी उपस्थिति तेरे साथ है, स्वर्गदूत दिखते हैं। तो ये क्या है? आज कई सारे सेवक भी इसी तरीके से हैं, और ये सेवक हैं उसी के, लूसीफर के, और ये खुद भी सेवकों को भी अपने काम पर लगा दिया है, और खुद भी वो काम करता है जब किसी को फंसाना रहेगा, और भी मजबूती से फंसाना रहेगा। इसमें कई सारे सेवक लोग भी आ जाते हैं। साधारण से साधारण विश्वासी लोगों को तो छोड़ ही दीजिए कि जिनका आत्मिकता की लेवल नहीं होती। सावधान हो जाइए, जिनका भी जीवन प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, जो हमेशा सुस्तपन में है ना, पूरी तरीके से सुस्त हुए और सुस्तपन से बाहर नहीं आना चाहते। उनको लगता है अरे यार आज तो बहुत थक गए, आज तो बस नींद आ रही है, कल देखूंगा, कल का दिन भी वैसे, फिर परसों देखूंगा, परसों का दिन भी वैसे, फिर आगे देखूंगा। ये आपके लिए बहुत खतरनाक जीवन है, और जो भी ऐसे करते हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, ऐसे जीवन से आप बाहर आइए। ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। मैं जो भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया है इसको बताना चाहता हूँ। आप ये बात भी सुनिए कि आप लोगों को क्या लगता है, अभी जितने लोगों को जो स्वर्गदूत दिखते हैं या जो दिखने की दावा करते हैं, हालांकि हमारे नज़र में कोई है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर ये वीडियो उन तक जाती है या कभी वो देखते हैं तो उनको भी पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा चेक करिए अपने जीवन में, वचनों से चेक करिए और पूछिए परमेश्वर से, या देखिए कि क्या सच में आपको परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के ही स्वर्गदूत दिख रहे हैं कि मध्य आकाश के स्वर्गदूत जो आपको बहका रहे हैं।
खुद भी फंस रहे हो और दूसरों को भी फंसा रहे हो। ये सारी बातें आप वचन से चेक करिए, और इस वचन के द्वारा मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ, सावधान हो जाइए। और चेक इसीलिए करना है, जो मैं आगे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे हमें चेक करना है। चलिए, एक जगह मैं आप लोगों को ऐसे दिखाना चाहता हूँ जहाँ वो देखने के बाद में आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, जहाँ स्वर्गदूत भी नहीं समझ पाए थे। कौन नहीं समझ पाए थे? आप तो मनुष्य हो ना। अभी हालांकि जिसको जितना घमंड है अपने ऊपर, वो उसका पर्सनल मामला है। चलिए पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसका 2 अध्याय 2 वचन से हम पढ़ते हैं। पढ़ेंगे अय्यूब, या 1 से ही पढ़ते हैं। चले पढ़ते हैं 2 का 1। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। अभी इसको रखकर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ। क्या आप लोग मुझे बताना चाहेंगे कि यहाँ शैतान को कौन पहचान पाया? स्वर्गदूत पहचान पाए लूसीफर को, शैतान को? वो ऐसा रूप धारण करके गया था वहाँ पे कि स्वर्गदूत भी नहीं पहचान पाए उसको। आप और हम किस खेती की मूली हैं फिर? अगर हमारी समझ ही सही नहीं होगी, हमारा प्रार्थना लाइफ जीवन सही नहीं होगा, हमारी स्टडी सही नहीं होगी, हमारा मनन चिंतन सही नहीं होगा, हमारा नॉलेज, हमारा जीवन सही नहीं होगा, तो हम कैसे समझेंगे परमेश्वर की बातों को? और जितने जो लोग कहते हैं कि मैंने स्वर्गदूत देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, उड़ते हुए देखा, जो भी देखा होगा ना, रखो अपने पास। पहले समझो ध्यान से, क्या देखा क्या नहीं देखा, और क्या देखकर आपने क्या महसूस किया। नहीं तो इसके हाथ में गए ना तो वाट लग जाएगी अनंत काल के जीवन की, और खुद तो जाओगे, औरों को भी लेकर जाओगे। निकलिए वहां से, आज ही समय है, कल नहीं है। और ध्यान से समझिए, यहाँ जब लूसीफर ने एंट्री किया तो आप जानते हैं जब वो गया तो स्वर्गदूत भी हैं वहाँ पर, परमेश्वर के पुत्र, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आया कि ये है कौन। लेकिन उसको केवल परमेश्वर ही है जो उसको पूछ पाया कि यहोवा ने शैतान से पूछा, है शैतान तू कहाँ से आता है? लूसीफर तू कहाँ से आया, ऐसा नहीं पूछा है शैतान तू कहाँ से, क्योंकि जैसा स्वभाव वैसा नाम। आमीन। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये यहाँ पर रूप चेंज करके जा सकता है जो कि स्वर्गदूतों को नहीं समझ में आया? तो फिर आप लोगों के पास अगर ये रूप चेंज करके आता है तो क्या आप लोग समर्थी हैं उसको समझने के लिए, परखने के लिए? इसीलिए परखने का दान इसीलिए नहीं दिया गया ना। झूठे सेवकों को भी परखने के लिए परमेश्वर के द्वारा दान दिया गया है। और दूसरी बात, इसको भी परखने के लिए दान दिया गया है कि जब भी आप कभी दर्शन देखते हो, कभी स्वर्गदूत देखते हो, तो वास्तविक वो परमेश्वर की ओर से ही है या दुष्ट की ओर से है, जो मध्य आकाश में कार्य करते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए अपने आत्मिक आंखों को खोलिए, नहीं तो एक बार फंसे ना तो बहुत बुरे फंसने वाले हैं। हमें आप लोग जानते हैं, अभी जो नींद लेते हैं ना ज़्यादा करके, अभी एक वचन बोलता हूँ, चाहे तो आप उसको बाद में चेक करना। आप लोग शामशन को कितने लोग जानते हैं? शामशन योद्धा, युद्ध करने वाला, उसको किस लिए परमेश्वर ने ठहरा? नाजिर किस लिए ठहरा था? इसीलिए ना, युद्ध करने के लिए। और ऐसी प्रभावशाली शक्ति उसके कंधे पर उतर आती थी ना, उसके बाजू में उतर आती थी कि एक दरवाज़ा जो आप लोगों को पता होगा, उसको कितने सारे सिपाही एक तरफ से दूसरी ओर लेने के लिए लगते थे। ये अकेले ने उठा करके ऊंची पहाड़ी के ऊपर में उसको रख दिया था। सोच कर देखिए,
इसको कहते हैं उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना। क्या आप ऐसे हैं? क्या हम ऐसे सोचते हैं? हम ऐसे हैं कि वो हमारे बाहों पर आकर हमारे ही सिर के ऊपर में बैठ गया है। कौन? ये जो रूप चंच कर आ जाता है कहीं पर भी, क्योंकि हमें बैठना चाहिए उसके ऊपर। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है, छोटी से छोटी बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ध्यान दीजिए इन सारी बातों के ऊपर में, फंसिए मत। अनंत जीवन बार बार नहीं है, एक ही बार है। अगर आज ध्यान देते हो तो खुद बच सकते हो, खुद के साथ साथ औरों को भी बचा सकते हो। आप खुद के बचाव के साथ दूसरों को बचाव के लिए परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के राज्य में लाया है। आपको जो ठीक लगता है वैसे मत चलिए। और जो भाई लोग करते हैं ना ऐसे, हालांकि जो एक भाई है जिनको हमने कितनी बार समझाया वो नहीं समझता है, और नहीं समझता तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन समझ जाए, संभल जाए तो वो उनके लिए अच्छा है, उनके साथ साथ औरों के लिए भी अच्छा है। आमीन, हालेलुया। तो मैं और जो पहले थे उन तक भी हमने बहुत सारे वीडियो को भेजा है। अगर वो देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते तो इससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर देखते हैं तो कम से कम जीवन जो है सुधर जाएगा। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आशीष करेगा। और नहीं देखना चाहते हैं तो वो आप लोगों का चॉइस है, क्योंकि शिक्षा आपके लिए जीवन प्रदान करती है। अगर आपको जीवन से नफरत है तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। और ख़ास करके जिसके साथ आप फेलोशिप करते, जिसके साथ आप संगति करते हो, उसको सबसे पहले चेक करिए कि ये ऐसा तो नहीं। और जो कहते हैं ऐसे कि मैं ये देखता हूँ ना वो देखता हूँ, आपका मैंने देखा है खुद इन बातों को। उनका प्रार्थना लायक जीवन सही नहीं है, प्रभु के साथ ही जीवन सही नहीं है, और फिर भी वो उन बातों को देखते। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा, और जो कि मैंने उनको कई बार बताया है, लेकिन वो फिर भी समझना नहीं चाहते। समझ रहे कितना भयानक तरीके से उनको पकड़ के रखा है। उनका किसी भी तरीके से सच्चाई की ओर उनका मन जाने ही नहीं देता है वो। और वो भाई भी क्या मालूम किस तरीके से अपने आप को समझता है, वो परमेश्वर ही जाने। अगर ध्यान देते हैं तो अच्छा है उनके लिए। और अगर ये इस वीडियो को कभी देखें तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, देखकर समझ करके इन बातों के ऊपर में ध्यान कीजिए, अध्ययन कीजिए। और अगर आपको ये एहसास हो जाता है, और मैं तो 100% कहता हूँ, देखने के बाद में अगर आप मन लगाते हो तो आपको नहीं पश्चाताप हुआ तो आप लोग जो है ना, एक तो मैं प्रभु की सेवा करना छोड़ दूँगा। बस मन लगाकर एक बार सुनिए। कहते हैं ना, जब कोई एक घमंडी व्यक्ति होता है ना, कोई भी हो, तो वो जब देखता है ना, तो जब उसको अपने ऊपर जब तलवार चल रही होती है तो उसका अरे नहीं चाहिए, अब ऐसी बातें कौन सुनता है। कानों की खुजली मिटाने वाले मत बनिए। इनको सबको समर्पण कर दीजिए परमेश्वर के लिए, तब आप एक दिन, एक नम्र और एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति जब बनते हैं ना, एक दिन जब आप बन जाते हो तो आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। ऐसे सेवकों को, जो डांटने वाले सेवक के खास करके, ऐसे सेवक के साथ आप रहने ही नहीं, उसके आधीन भी रहने के लिए, उसके आज्ञाओं का पालन करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वैसे व्यक्ति बन गए हो। लेकिन जब आप अलग टाइप के व्यक्ति होते हो, आप किसी की सुनते नहीं और किसी के साथ रहते नहीं। आमीन। चलिए आगे कि जैसे ये जो राज्य है परमेश्वर का, इसमें क्या कुछ है, मैं थोड़ा सा दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 12:1 देखेंगे कि ये जो स्वर्ग है जिसको हम मध्य आकाश कहते हैं, तो स्वर्ग कितने हैं जिनको हम वचन के आधारित देखते। स्वर्ग 3 हैं, 3 पॉइंट है।
जैसे तंबू के 3 पॉइंट थे ना, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, वैसे ही स्वर्ग के भी 3 भाग हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12:1, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह रहित, ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरे स्वर्ग तक कौन उठा लिया गया? जब प्रेरित यीशु मसीह को 3 साल 40 दिन के बाद में स्वर्ग में उठाने वाला जो दिन था, वो दिन उन्होंने केवल देखा जहाँ तक एक मनुष्य की आँखें देख सकते हैं वहाँ तक। थोड़ा सा ऊपर गया और बादलों ने यीशु मसीह को क्या कर लिया? छुपा लिया, उनके नज़रों से ओझल हो गया। लेकिन पौलुस को इनमें से किसी को ये मौका नहीं मिला कि वो उस परमेश्वर को तीसरे आसमान तक जाते हुए देखे, लेकिन पौलुस को ये परमेश्वर ने मौका दिया कि, और पौलुस को खुद को पता नहीं कि वो कैसे परिस्थिति में वहाँ तक गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उसने जो देखा, उसने जो सुना, वो यहाँ पर खुद कह रहा है कि ऐसी बातें मैंने सुनी जो मनुष्य के लिए क्या है, जैसे 5 ऐसे मनुष्य, ऐसे 4 से पढ़ते हैं कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने के नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसी बातें उसने देखी या सुनी जिनको क्या करना, मुंह पर लाना या मनुष्य को कहना उचित नहीं है। ऐसी बातें, गुप्त बातें। आमीन। तीसरा आसमान, तो सोचकर देखिए ये लूसीफर कहाँ गया था, शैतान कहाँ गया था? उसी तीसरे आसमान में है। कहाँ पर? मध्य आकाश में। वहाँ तक वो जा सकता है। और बात कहाँ की देखते हम? अय्यूब के समय की। वही अगर आपके पास आता है तो आप लोग क्या समझते हैं? अगर हमारा जीवन अगर सही रहेगा तो हम उसको जांचेंगे, उसको परखेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, या ये स्वर्गदूत नहीं है, ये शैतान है, ये लूसीफर है, अंधकार की सेनाओं का पूरा है ना जाल है। और मैं डांटता हूँ, धमकाता हूँ कि निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यकीन मानिए कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और जिस भी दुष्ट आत्मा को जब हम डांटते हैं तो क्या वो निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है? नहीं। आप जब डांटते हो तो आपके शरीर को छोड़ती है, लेकिन वचन के अनुसार अगर आप लोग देखोगे तो वो इधर उधर केवल भटकती रहती है। ये शैतान का पेशा है। अय्यूब के पुस्तक में अगर आप देखते हो तो वो क्या कहता है, मैं इधर उधर से डोलते डालते घूमते फिरते आया हूँ। ये दुष्ट आत्मा का क्या है? पेशा है। वो निकलने के बाद में क्या करता है? घूमते रहता है। और कब तक आपके ऊपर उसकी नज़र होती है? जब तक कि आप कोई ऐसा काम नहीं करते, जब उसको लगता है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, है ना। यानी जैसे ही आपने गलत काम किया तुरंत उसने फैसला किया कि अभी मेरे लिए अच्छा मौका है, और वो मौका वो कभी भी नहीं छोड़ता है हमें। जैसे बुराई अगर किसी के ऊपर अधिकार पाने की इतनी लालसा कर सकती है, इतनी लालच कर सकती है, इतनी कोशिश कर सकती है, जो आपके जीवन में अच्छाई, सच्चाई और अनंत जीवन मिला है, आप उसके प्रति क्यों लालची नहीं हो? उसके प्रति क्यों आप उत्साहित नहीं हो? क्यों सुस्त होते हो? और एक बात अभी मैं आखिरी में बता रहा हूँ, सुस्तपना आपके जीवन में बहुत डेंजर
बनता जा रहा है। और जो लोग इन दिनों में मन नहीं लगा रहे हैं, यकीन मानिए आप एक समय आने वाला जो है उस समय यही बात बोलोगे कि मेरा तो इसमें मन नहीं लगता। किस में? वचन में, प्रार्थना में, संगति में। सावधान हो जाइए, आमीन। सावधान हो जाइए। इस संदेश के माध्यम से मैं चेतावनी के साथ साथ आप लोगों को ऑन करता हूँ कि सावधान हो जाइए और सुधर जाइए। जहाँ कहीं भी आप फंसे हुए हो वहाँ पर खुद के ऊपर में ध्यान दीजिए, खुद को जांचिए, परखिए और वहाँ से निकले गलत आत्मा के चंगुल से अपने आप को छुड़ाइए और अपना छोड़ दीजिए घमंड, गर्व छोड़ दीजिए। जैसे मैंने कल वीडियो जो बनाई थी इसी के ऊपर में बनाई है, एक व्यक्ति के अंदर जब गर्व और घमंड आता है, गर्व तभी आता है जब विपत्ति आने से पहले गर्व आता है और घमंड आने से पहले ठोकर। हमें यानी यूँ समझ लीजिए कि जब किसी के अंदर में गर्व आया तो गर्व आने के बाद में विपत्ति आती है, और जब किसी के अंदर में, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि संभल जाइए, सुधर जाइए, इन सारी बातों से बाहर आइए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सही चाल चलने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात इसमें दोबारा दोहरा करके बताऊंगा कि जो कुछ भी आप इस दुनिया में कर रहे हो इसमें जीवन नहीं है, जीवन है शिक्षा में। आमीन। शिक्षा को फॉलो करिए और ख़ास करके जब आप इसको फॉलो करते हो, इसमें बने रहते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हो, जैसे कि अगर आप नीति वचन 4 का 13 वचन ही मैं पढ़ता हूँ, आप 10 से भी पढ़ सकते हैं। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वही तेरा क्या है? जीवन है। और आगे कह ले, दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसकी निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। बुराई से आगे बढ़ जाना है, शिक्षा से कभी आगे नहीं बढ़ना है, परमेश्वर के सानिध्य से कभी आगे नहीं बढ़ना है। जब आप ऐसा ये कदम उठाते हो, आपके कदम जब परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के सानिध्य से, शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं, तो आप बुराई में या दलदल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता आपने चॉइस किया है। आमीन। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शिक्षा वचन हमारे लिए ज़रूरी है और सामर्थ उसके शक्ति के प्रभाव में जो हम प्रभावित होते हैं वो क्या है? और कुछ नहीं है। आप जितना वचन में, प्रार्थना में, संगति में रहते हो, यही आपके लिए शक्ति और सामर्थ्य है। इसी में आप बलवंत होते हो। ये सारे हथियार बांधने के लिए, उसके जलते तीरों को बुझाने के लिए जो भी बातें वहाँ पर बताई गई है, क्यों बताई गई है? कि आप उसमें बने रहो, तभी वो आपके अंदर जब सॉरी मेरे ख्याल से है ना, एफिसी की पत्री में ही, एफिसियो या कुलुसी की पत्री मेरे ख्याल से 3:16 में लिखा है, कुलुसियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सबसे पहले मसीह के वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाई से होना ज़रूरी है, और फिर आप जब अधिकाई से मसीह के वचन को बसाते हो तो आपके पास होता है सिद्ध ज्ञान, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। तो आपका जो बोलना होता है वो वचन में मिलावट करके नहीं होता है। आप जो भी बोलते हो वो वचन को वचन के दायरे में रहकर, वचन के साथ रहकर,
और वचन के उपस्थिति में रहकर आप बोलते हो। आप कभी भी खुद को आगे नहीं रखते हो, आप जब भी रखते हो वचन को आगे रखते हो परमेश्वर की तरह। तो बस यही कहना चाहूँगा, किसी को भी अगर नरक में नहीं जाना है, अधोलोक में नहीं जाना, हालांकि अभी अधोलोक है, दूसरी मृत्यु को ही नरक कहा गया है, तो अगर किसी को नहीं लगता कि मैं उधर जाऊं, तो आज आपके पास जो मौका है इसके ऊपर में ध्यान दीजिए और इसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करिए। हालेलुया। मैं इसी के साथ और भी जब परमेश्वर अनुग्रह करता है और भी इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए परमेश्वर पिता बहुत बहुत आशीष करें। तो आइए इन सारी बातों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और जब भी आप सुनते हो ध्यान से सुनिए, समझिए और बिल्कुल नम्रता दीनता से सुनिए। आपके जीवन के लिए अच्छा है, आपके सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो ये आपकी मर्ज़ी है। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्ति महान हमारे सामर्थ्य खुदावन, आपको महिमा, आपको आदर, आपको सम्मान देते हैं। आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पण करते हैं आज के विषय के लिए, आज के संदेश के लिए। और प्रभु जी आपने महान और अद्भुत रीति से बात की, आशीष किया, कृपा किया, धन्यवाद करते हैं। और भी परमेश्वर पिता आप कार्य कीजिए और कृपा करें। जितने भी सुनने वाले श्रोता परमेश्वर, उनको भी आप आशीष करना, उनके ऊपर आप अनुग्रह करना और भी उनके साथ आप बात करना परमेश्वर। जहाँ कहीं भी गलतफहमी में फंसे होंगे, इस वचन के द्वारा उनका छुटकारा हो, चंगाई हो, आशीष हो पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं और सब कुछ आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं और सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। तो सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करे। और मिलते हैं और अगले वीडियो में। तब तक जय मसीह, जय यीशु और प्रेज द लॉर्ड। आमीन।